नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शलभ अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट सीके बिरला हॉस्पिटल में। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम टेस्टिकुलर पेन की। दोस्तों, टेस्टिकुलर पेन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, पहले तो ये समझते हैं। मोस्ट कॉमन कारण है टेस्टिस में या उसके पीछे जो ग्लैंड होती है छोटी सी एपिडिडमिस, उसमें इन्फेक्शन हो जाना, जिसको हम एपिडिडमोओकाइटिस, एपिडिडमाइटिस या ओकाइटिस भी कह सकते हैं। मोस्ट कॉमनली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं जो रेट्रोग्रेड वे में यूरिन से आते हैं। कभी कभी ये वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। दूसरा एक कॉमन कारण या मुख्य कारण टेस्टिकुलर टॉर्शन है। ऐसे में टेस्टिस जो है वो अपनी ही नसों पे घूम जाती है और इसकी वजह से टेस्टिस का जो खून का दौरा है वो कट जाता है, और इस चीज को अगर टाइम के साथ करेक्ट नहीं करा जाए तो टेस्टिस का परमानेंट लॉस भी हो सकता है। तीसरी चीज है टेस्टिकुलर ट्यूमर या टेस्टिस में ट्यूमर। अगेन ज्यादातर टेस्टिकुलर ट्यूमर पेनलेस होते हैं, लेकिन कभी कभी गांठ के साथ किसी किसी को पेन का भी एहसास हो सकता है। नीचे स्क्रोटम या ग्रॉइन एरिया में अचानक से कोई झटका लग जाना या मस्कुलर पुल हो जाना, उसकी वजह से मस्कुलर या न्यूरोलजिक पेन भी टेस्टिस में महसूस हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो है कॉमन कारण, बट एक इम्पॉर्टेंट कारण जैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस कर रहा था कि टेस्टिकुलर टॉर्शन। तो टेस्टिकुलर टॉर्शन एक ऐसी कंडीशन है जो इमरजेंसी है। ये ज़्यादातर 20 साल से कम लोगों में या बॉयज़ में होती है। इस कंडीशन में अचानक से गोली में बहुत तेज़ी का पेन चालू हो जाता है। इस कंडीशन के साथ अगर कोई भी बच्चा सफ़र करता है या अगर आपको पता चलता है कि टेस्टिस में पेन हो रहा है, तो इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल लाने की ज़रूरत है। हॉस्पिटल में लाके स्पेशलिस्ट उसको देखेंगे कि ये पेन जो है टॉर्शन का है या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड करा जाता है। अगर सस्पिशन जरा सा भी है कि टेस्टिकुलर टॉर्शन का पेन है, तो ये कंडीशन एक इमरजेंसी है जिसमें सर्जरी 4 से 6 घंटे में हो जानी चाहिए, और उस केसेस में टेस्टिस के बचने के चांस हैं। अगर उससे ज़्यादा लेट हो जाता है तो टेस्टिस को बचा पाना असंभव होता है और टेस्टिस हमेशा के लिए खराब हो जाती है और उसको निकालना भी पड़ता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म में फर्टिलिटी और हार्मोनल पैरामीटर्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। अगर किसी भी 20 साल से कम के पुरुष को सडन ऑनसेट सिवियर टेस्टिकुलर पेन होता है, उस चीज को मेडिकल इमरजेंसी की तरह आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। बाकी कंडीशंस में अगर टेस्टिस का पेन चालू हो गया है तो आप घर में ही रहकर थोड़ी वहाँ पे सिकाई कर सकते हैं। याद रखिए, वो वाला एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, तो सिकाई के लिए बहुत ज़्यादा गर्म पानी या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ यूज़ ना करें। हॉट टावल ले सकते हैं जो है हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा घर में जो भी अवेलेबल पेन किलर है वो ले सकते हैं, और अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे डॉक्टर को दिखवाएं ताकि एक प्रॉपर डायग्नोसिस और आपकी कंडीशन का प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। धन्यवाद दोस्तों।